वानर सेना कैसे हो? वानर सेना मुझे एक बात बताइए, क्या आप मुझे देख पा रहे क्या? वानर सेना जवाब दो। देव सेना की जैसी है हमारी वानर सेना। ए वानर सेना, हाउ आर यू? जल्दी से बताओ मुझे, आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? मेरे नटखट रसगुल्ले प्यारे प्यारे बच्चों। अरे ये गुनगुन वर्षने, तुम बीटीएस के फैन हो क्या? बीटीएस के फैन हो तुम? अरे वाह, गुड गुड गुड। ऑलराइट, क्या बोलते पंटर लोग, शुरू करेंगे क्या फिर आज सिलेबस के साथ? श्री गणेशाय नमः। अनमोल बोलता है आई एम योर फैन, मैं भी तेरा फैन है बेटा। ठीक है, सो रसगुल्ले बच्चों, जो जो मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, मेरी वानर सेना, प्यारी प्यारी वानर सेना, जो जो बच्चा नहा धो के आए उन सभी बच्चों से दरख्वास्त है और रिक्वेस्ट है कि एक प्यारी सी, बढ़िया सी, सुंदर सी स्माइल आ जाओ जल्दी से। इतना गंदा बात करे हमें, बाप रे बाप, इतना बाइले जैसे बात किया, दिस वाज सो वेरी बैड। हाँ ऐ झंपुड़े, जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल लेके आओ। इसलिए ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करने का। टॉपिक का नाम लिखेंगे बेटा जी हम, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर कॉर्पोरेशन। ठीक है, हमारे खरगोश जैसे दांत, वेरी गुड बेटा जी। चंपा दीदी कैसी है? दीदी होगी तेरी। तो लेट्स गो ऑन फ्रेंड्स एंड लेट्स टॉक अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग। बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा तुम्हारी फीस कैसे भरते हैं? अब प्लीज ये फालतू वाली बात मत कर देना कि सर हाथों से भरते हैं, सर ऑनलाइन भरते हैं, सर चेक से भर देते हैं। अरे मुझे पता है मोड्स ऑफ पेमेंट, आई एम अवेयर अबाउट इट, बहुत अच्छे से सिखाया है मेरे को भी। मैं ये पूछ रहा है कि भाई साहब तुम्हारे पापा कहां से लेके आते हैं पैसे? हाँ, कहीं डाका डालते हैं, कहीं कमाते हैं, और करते हैं तो क्या व्यापार करते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं? जल्दी से मुझे बताइए कि आपके पिताजी पैसे कहां से कमाते हैं। अगर आप चाहो तो मुझे कॉल भी कर सकते हो 8600 पर 320000 पर। ओके, ये मेरा नंबर है। काम करके, बिजनेस करके, अमोल बोलता है कि फार्मिंग कर कर, ओके ऑलराइट, बिजनेस करके सैलरी, प्रॉफिट्स, वेरी गुड। सो एक बच्चे ने इतना जोरदार आंसर दिया, संस्कार पंजवानी जी ये बोलते हैं कि सर जी मेरे पापा प्रॉफिट से, राइट, हमें ये सीए प्रैक्टिस से साहिल बता रहा है, राइट, वेरी गुड। सो ऑल आई एम आस्किंग यू बेटा जी कि आपके पिताजी आपको जो कुछ भी पैसा देते हैं वो पैसा कहां से देते हैं राजा बेटा जी? ही गिव्स यू थ्रू दी अर्निंग्स ऑफ द प्रॉफिट। सो आई वुड आस्क यू वन मोर सिंपल क्वेश्चन, लेट मी सी कि बेटा जी क्या आपके पापा के बैलेंस शीट में कैपिटल है 10 लाख रुपए और इधर लाइबिलिटीज है, राइट, 7 लाख रुपए, इधर कैश है 4 लाख रुपीज और इधर फिक्स्ड एसेट है, एग्रीड, 13 लाख रुपीज। सो आई एम सेइंग ये 17 लाख की बैलेंस शीट है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपके पापा जी सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं क्या बिजनेस से इन अ फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स? सो कैन योर पापा, कैन योर डैड विड्रॉ? तुमने पापा को बोलना है बेटा जाके आज कि सर आनंद सर ने बहुत अच्छी स्कीम बताई है, उस स्कीम के तहत है ना, अगर हम आनंद सर को कितने रुपए दे देंगे, 10 लाख रुपए दे देंगे, तो बेटा जी आनंद सर आपको दे देंगे 10,01,000 रुपए। कितने दिन बाद? 1 साल बाद।
राइट, तुमको जाके स्कीम समझाने की है पापा को। 10 लाख रुपए आप मुझे दोगे और मैं आपको दूंगा 10,01,000 रुपए। 1 ईयर बाद तुमको स्कीम बहुत पसंद आई, तुमको बहुत भारी लगा, तुमको जाके कन्विंस करने का और तुमको पापा को बोलने का कि पापा तुम पैसा विड्रॉ कर दो। तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपके पापा 10 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं क्या? मेरा प्रश्न है, इफ यस वाई एंड इफ नो वाई। क्यों नहीं विड्रॉ कर सकते? ये बच्चा बोल रहा है ओनली 4 लाख विड्रॉ कर सकते हैं। अरे माकड़ छाप ऋषि अग्रवाल, 4 लाख विड्रॉ कर लेंगे? है ऐसी गंदी गंदी बातें करता है, फिर तुम्हारे पास कोई कैश नहीं रहेगी, उस फिक्स्ड असेट का क्या करोगे? उसके अंदर रॉ मटेरियल कहां से लाओगे? सोचो जरा, उसके अंदर असेट कहां से डालोगे मेरे नन्हे मुन्ने रसगुल्ले? जरा सोच। तो अरमान जैन बोल रहे कैश नहीं निकाल सकते, सिर्फ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पापा बोलेंगे अगरबत्ती हुई है, बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब। सो बेटा जी मैं आपको समझा दूं कि बेटा जी आप हर पैसा जो बिजनेस में लगाते वो पैसा नहीं निकाल सकते। जो चीज कैपिटल के नाम से होती है वो पैसा सिर्फ तभी निकल सकता है व्हेन बिजनेस इज क्लोज्ड। जब बिजनेस क्लोज किया जाता है तब आप कैपिटल का पैसा निकाल सकते हैं, उसके पहले कैपिटल का पैसा नहीं निकाल सकते। यह आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, हमारे श्री श्री हर्षित जाजू जी आपको ये पढ़ाया करते थे, राइट। सो कुल मिलाकर बोलने का तात्पर्य कि बेटा जी कैपिटल यू कैन नॉट विड्रॉ, सो विच मनी यू कैन विड्रॉ? सो समबडी सेड वेरी केयरफुली कि सर प्रॉफिट्स कैन बी विड्रॉन। तो आपके पापा जो प्रॉफिट कमाते हैं ना उसको विड्रॉ कर 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 आपकी पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं। तो मतलब आपके पापा ही इज अर्निंग प्रॉफिट्स एंड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ही इज एबल टू पे योर स्कूल फीस और पे योर अदर रिक्वायरमेंट जो कुछ भी है वो सारी पेमेंट करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि प्रॉफिट्स किस किस तरह के होते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस कौन से टाइप के होते हैं? जो फाउंडेशन में पढ़ा था वो बता सकता हूं। एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व, दूसरा होता है एक है कैपिटल रिजर्व और है एक क्या नाम उसका पी एंड एल अकाउंट, एक है कैन आई नॉट से जनरल रिजर्व, कैन आई नॉट से ऑल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो मेरा आपसे प्रश्न है सिक्योरिटीज प्रीमियम, वेरी गुड आंसर बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बेटा जी लॉ में, कंपनी लॉ में अलग अलग टाइप के रिजर्व होते हैं। पहला प्रश्न ये, व्हाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व? व्हाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व? व्हाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व? लेट मी आस्क यू फर्स्ट दिस थिंग। हमारे पास अलग अलग प्रकार के रिजर्व्स क्यों रहते हैं? जल्दी से बताइए मुझे। देखते कितने बच्चों का आंसर आता है। कोई मुझे कॉल कर बताना चाहे तो वो कॉल करके भी बता सकता है। मुझे कॉल तो आए थे बीच में बट उसके बाद में वापस से फिर बंद हो गया। तो ईच इज फॉर डिफरेंट पर्पज, वेरी गुड। अरे अलग दुबे जी का फोन आया था, कट गया वापस। अच्छा अच्छा अच्छा, शेयर होल्डर्स की नजर से प्रॉफिट कम दिखेगा। अच्छा अब मैं लेट मी एक्सप्लेन यू। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? कौन बोल रहा है? सर वेदांत। वेदांत, वेदांत कहां से हो बेटा? सर मैं मुंबई से हूँ सर। मुंबई से। वेदांत भाई मुझे जल्दी से बताओ अलग अलग प्रकार के रिजर्व्स क्यों होते हैं? आपके पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा एक्चुअली ऑलमोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर, मतलब सारे क्या है पापा आप क्या करते हैं आपके? चार्टर्ड अकाउंटिंग का काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलमोस्ट डिग्री में बिजनेस फाइनेंस हो गया। अच्छा, सो ही इज इनटू प्रैक्टिसिंग द अकाउंटेंसी काइंड ऑफ स्टफ, राइट? ये सर। तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पापा कितना पैसा जो कमाते हैं? सपोज मान लेते हैं योर फादर अर्न्स 2 लाख रुपीज पर मंथ, सपोज, कैन आई अज्यूम दिस? यस सर। तो मुझे बताओ तुम्हारे पापा इस 2 लाख रुपए का क्या करते हैं, इस प्रॉफिट का? सर ये 2 लाख रुपए का हमको हमारी चीज में प्रॉपर्ली डिवाइड करना पड़ता है सर, कितना एक्सपेंस करना है, घर का एक्सपेंस अलग,
फिर मेरी पढ़ाई का अलग, फिर मेरे भाई की पढ़ाई का अलग, ऐसे ऐसे एक्सपेंस डिवाइड होता तो है। तो कुछ अलग अलग पढ़ाई के लिए डिवाइड करते हैं, ये समझ में आया। क्या पापा अपने रिटायरमेंट के लिए भी कुछ साइड में निकाल के रखते हैं क्या? यस सर। तो कैन आई नॉट से कि तुम्हारे पापा ये जो P&L अकाउंट है, इस P&L अकाउंट में से कुछ पैसा तुम्हारे फ्यूचर के लिए निकाल के रखा है, जैसे हम इसको बोल सकते हैं रिटायरमेंट रिजर्व। यस सर। रिटायरमेंट रिजर्व, यस और नो? तो बेटा जी अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मा क्या करती है? रिटायरमेंट रिजर्व में 50,000 डाल दिया है, ओके। मम्मा क्या करती है? मम्मी मम्मी हाउस वाइफ है सर। मम्मा हाउसवाइफ है, और मम्मा पैसे लेती है कि पापा से? हाँ। मेरी बीवी बहुत खतरनाक है यार, ले लेती है पैसे सारे, राइट। तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा से पैसे लेती है। तो एक दिन तुम्हारे पापा ने यहां पर रिजर्व दिखाया, एग्रीड, 2 लाख रुपए का रिजर्व दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल, एग्रीड, और इधर कैश पड़ी हुई है 2 लाख रुपए की। तो मम्मी क्या बोलती है फिर पापा को ये देखकर? क्या ख्याल आता है मम्मी के दिमाग में? मम्मी को पूछो, माँ 2 लाख रुपए दिखेगी पापा के पास, तो क्या ख्याल आएगा? ऑफकोर्स सर, शॉपिंग करने का क्या रहेगा? तो शॉपिंग करने का ख्याल आएगा, इसलिए पापा क्या करते हैं, ये जो रिजर्व है फ्री, इस फ्री रिजर्व को ब्लॉक करके रखते हैं, उसका नाम आता है कैपिटल रिजर्व। या हम एक काम करेंगे कि जब पापा बोलते हैं कि देख अपन दोनों बुड्ढा बुड्ढी हो जाएंगे ना, तो दोनों साथ में रहेंगे, तो अपन उसके लिए क्रिएट करते हैं रिटायरमेंट रिजर्व। और रिटायरमेंट रिजर्व किया तो ये रिजर्व रहा 1,50,000 और ये हो गया 50,000। यस और नो बेटा? यस सर। फिर तेरी मम्मी वापस देखती है तो इधर कैश दिख जाती है। कैश दिखने के बाद में बैलेंस शीट में इस कैश को भी सेव करने के लिए कई बार पापा क्या कर देते हैं, इसको भी इन्वेस्ट कर देते हैं LIC में वगैरह वगैरह। यस और नो? बट ये पैसा आप किसी स्पेसिफिक पर्पस, मतलब जैसे आप सही से बता रहे थे सारे बच्चे कि सिर्फ रिटायरमेंट के लिए यूज होगा या अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होगा। यस और नो? यस सर। अगर मान लो कि तुम्हारे पापा ये रिटायरमेंट का पैसा भी अभी कंज्यूम कर लेते हैं, बागबान मूवी देखी है क्या? नहीं सर। बागबान मूवी नहीं देखी है? नालायक, मूवीज देखा कर, तभी अकाउंट समझेगा अच्छे से। आज मूवी देख लियो गधेड़े। तो मैं बता रहा हूं, बागबान मूवी में अमिताभ बच्चन क्या करता है, अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे भी यूज कर लेता है नॉर्मल खर्चों के लिए, ओके सर। राइट। तो उस केस में क्या होता है कि उसके ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आती है, उसको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही अगर तुम्हारे पापा अगर ये रिटायरमेंट रिजर्व को भी यूज कर लेंगे खुद के पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस, अभी के डिमांड्स के लिए, तो मुझे बताओ क्या उनका अभी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वीक होगी क्या नहीं होगी? फ्यूचर के एंगल से भी देखेंगे तो होगी सर। बिल्कुल सही जवाब। तो राजा बेटा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको अभी कुछ जो चीज समझा रहा हूं कि रिजर्व मतलब प्रॉफिट होता है, बट इस प्रॉफिट को हम अलग अलग पर्पसेस के लिए बाइट कर रखते हैं। जैसे इधर अभी मैंने बैठे बैठे एक रिटायरमेंट रिजर्व क्रिएट किया, सही है? यस सर। यस सर। यो ब्रो यो, चल बाय बाय। मम्मी को नमस्ते Thank you, बोलना और sir. पापा को भी नमस्ते। यो बड़ी। तो राजा बेटा जी आप सभी लोगों को समझ में आया कि रिजर्व को हमने डिवाइड कर कर बना दिया था क्या? रिटायरमेंट रिजर्व। क्यों? क्योंकि बेटा जी ये पैसा अब पापा विड्रॉ नहीं कर रहे, अब इस पैसे को पापा दिमाग में ये रख रहे हैं कि ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ हिज रिटायरमेंट एक्सपेंसेस। बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी एक्सप्लेन यू कि बेटा जी जब हमारी बैलेंस शीट होती है तो उस बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व अलग अलग नाम से क्यों होते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक किसान है, और यह सच्ची घटनाओं पर आधारित स्टोरी है, और आपको भी इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना है। एक किसान है और उस किसान के एक जमीन है, उसके पास एक ही तो चीज होती है बेचारे के पास, एक जमीन। और यह जमीन की रकम थी ऑलमोस्ट उसको मिले 2 करोड़ रुपए। बट तुम्हें पता है ये किसान उसको बेचना नहीं चाह रहा था, बट रोड वाइडनिंग के प्रोग्राम में उनकी ये जमीन उनको कंपल्सरीली एक्वायर करनी पड़ी, और ये 2 करोड़ की जमीन उन्होंने सेल कर दी और उनके पास कैश आ गई 2 करोड़ रुपए। उनके जमीन जो उन्होंने खरीदी थी, दैट लैंड वॉज परचेस फॉर अराउंड 20 lakhs, तो उनको 1 करोड़ 80 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। तो बेटा जी अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे तो इधर आपको देखने को मिलेगा, इधर कैश दिख रही है, राइट, 2 करोड़, एग्रीड। इधर लैंड थी, लैंड बिक गई है, कैपिटल शुरुआत में जो था वो 20 लाख ही था, और प्रॉफिट हो गया है 1.8 करोड़। 1.8 करोड़। ये किसान भाई को 1.8 करोड़ जीवन में कभी नहीं देखा था उन्होंने, गरीब किसान थे, और अपनी एकमात्र जमीन जो थी वो जमीन के 1.8 करोड़ पैसे मिले। और ये मेरे आंखों देखी बात है, जब मैं आर्टिकलशिप के लिए जाया करता था यहां पर, मतलब ऑडिट वगैरह के लिए, तो वहां पर कभी कभी हम खाना खाने जाते थे तो बहुत ही ऐसी छोटी मोटी जगह पर ही जाते थे, और पुराने जमाने में जो विलेजेस थे ना वहां पर लोग ऐसे बड़ी तादाद में आके इन्वेस्ट करते। तो आई टेल यू सर कि मैं ऐसे ये नहीं रहते कि जहां पर बाल काटते उसको क्या बोलते हैं यार, त्याला काय म्हणतो आपण, आई वॉज देयर एट अ सलून देयर लोकल, और उसके बाजू में कुछ खाने की जगह थी, हम वहां पर थे। सो देयर वाज वन पर्सन हु वाज अंडर लॉट ऑफ टेंशन, पूरी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई, इधर ऐसे गमछा वमछा बांधा हुआ, बहुत टेंशन में, तो समझा नहीं चला क्या करने का।
तो बाकी के लोग बोल रहे थे कि काय बे साला तू काय को टेंशन में बैठेला है, तेरे को तो इतने रुपए मिले। तो आदमी वॉज लिटरली अंडर टेंशन कि बोले मैं अब इस पैसे का करूं क्या, बोले हर बार लोन कैसा चुकाने का, हर बार सीड्स कैसे लेके आऊं, फर्टिलाइजर कहां से लाऊं, ये कुछ समझ में नहीं आता था। अब इतने सारे पैसे का करूं क्या उसको समझ में नहीं आ रहा। और ये एक्चुअली मैटर ऑफ फैक्ट होता है बेटा जी, कि जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं रहती ना कंप्लीटली, तो दे डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट मनी। एंड अनफॉर्चुनेटली उससे मिस्टेक हो गई कि भाई साहब वो डिसाइड करता है कि शादी आदि बाजे गाजे में करेगा, फिर उसके बाद में गाड़ी आड़ी खरीद ली, घर को रिनोवेट करा दिया और कुछ अलग अलग चीजें ले ली, और इस तरीके से उसने पैसे खर्च कर दिए। 1.80 करोड़ में से उन्होंने पैसे खर्च कर दिए अराउंड 1.2 करोड़। अब उनके पास रह गए थे सिर्फ 60 लाख रुपए, राइट, 60 लाख रुपए के आसपास उनके पास बच गए थे। अब मैं आपको पूछूं बेटा जी कि बेटा जी आप मुझे बताइए किसान से गलती हुई या नहीं हुई। आई रिपीट, किसान से गलती हुई या नहीं हुई, पहले मैं ये पूछ रहा हूं। देखो जिस एरिया में उनकी जमीन को एक्वायर किया गया, तो वो एक्वायर किया गया 2 करोड़ में, वो जमीन उन्होंने 20 लाख रुपए में ली गई थी, अभी उनके पास 2 करोड़ रुपए और उनके पास प्रॉफिट 1.8 करोड़। और अब क्या हुआ कि वो किसान भाई साहब ने वो पैसे खर्च कर दिए, पूरे तो नहीं किए बट कहां कहां पे कर दिए। तो बेटा जी शादी बहुत धूमधाम से करी, उन्होंने गाड़ी खरीद ली, घर का रिनोवेशन करा दिया, राइट, और बाकी के खर्चे कर दिए अलग अलग टाइप के जो जरूरत नहीं थी। और यहां पर उनसे गलती हो गई, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी। तो क्या गलती हुई मुझे बताइए। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, अगर आप मुझे फोन कर बताना चाहे तो आप मुझे बताइए कि क्या गलती हुई उनसे। और इसी के बेस पर आज हमारा टॉपिक है कि आज हम जो पढ़ने वाले उसको लॉजिकली आज हम इंटरप्रेट कर लेंगे कि क्या करने वाले, राइट। तो मुझे एक और फोन आया है, कौन भाई साहब बात कर रहे हैं? अरमान जन बोल रहा हूँ सर। अरमान भाई नमस्ते, कैसे हो आप? आपकी आवाज में बहुत ज्यादा क्या बोलते ताकत है। सलमान खान से, सलमान खान क्या अमिताभ बच्चन से मिले हो क्या? नहीं सर, आप ही से मिला हूँ। झंपुड़िया, कहां से है? कोतमा एमपी सर। एमपी से, अच्छा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या गलती हो गई किसान से भैया? सर वो रेगुलर एक्टिविटीज उसको प्रॉफिट नहीं था तो उसको खर्चा भी नहीं करना चाहिए था। तो ये रेगुलर एक्टिविटी से प्रॉफिट नहीं है तो उसको खर्चा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही ना? जी सर। बेटा ये बिल्कुल सही जवाब दे रहा है अरमान। मैं आपको बताऊं बेटा जी कि प्रॉफिट तो है, आज से बचपन तक हमको यही बातें सिखाई जा रही थी कि ये प्रॉफिट है और इसको कंज्यूम कर सकते हैं हम, राइट। 11th 12th में हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम P&L अकाउंट में डाल देते थे उसको, यस और नो। बट बेटा जी इस प्रॉफिट को विड्रॉ करने का अब हर्जाना देखो, और ये हमारे अकाउंट सीख देता है पूरे विश्व को, राइट, कि अकाउंट से सीख देता है ना, ये अकाउंट्स बोलता है कि बेटा ये जो प्रॉफिट है ये रेगुलर एक्टिविटी का नहीं है। अगर कल को तेरे को वापस अर्न करना है पैसा तो तुझे जमीन लगेगी, और जमीन तू जब अब खरीदने जाएगा तो आजू बाजू की जमीन के भी भाव बढ़े होंगे। अभी 20 लाख रुपए में तो जमीन नहीं मिलेगी, 60 लाख रुपए में जमीन नहीं मिलेगी, अब तुझे जमीन मिलेगी मान लो 1.5 करोड़ में। अब 1.5 करोड़ में अगर तुमको जमीन मिलने वाली है और तुमने वो पैसा खर्च कर दिया तो अब तुम जमीन भी नहीं खरीद सकते, और उसके बाद में अब तुम बिना जमीन के रह जाओगे, यस और नो। सो राजा बेटा जी इस प्रॉफिट को इन्होंने कंज्यूमेबल प्रॉफिट ना रखते हुए इस प्रॉफिट को पार्क करके रखना चाहिए था सीआर में, 1.8 करोड़। सीआर क्या होता है कि ये सीआर वो वाला प्रॉफिट होता है कि जो बिजनेस में ही रिटेन करके रखा जाएगा, इट विल नॉट बी विड्रॉन। आई रिपीट, सीआर वो प्रॉफिट होता है, कैपिटल रिजर्व वो प्रॉफिट होता है जो बिजनेस में ही रखा जाएगा, विड्रॉ नहीं कर सकता ओनर। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है क्या? अब मैं आपको और एक बात पूछता हूं बेटा, मुझे एक बात बताओ, जब शेयर फोरफिट होते थे, राइट, हेलो, तो अरमान भाई डर लग रहा है क्या थोड़ा सा? मैं कुछ क्या क्वेश्चन पूछूंगा? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। तो शेयर फोरफिट होते थे तब, और जब उसको री इश्यू करते थे तो री इश्यू करते वक्त जो प्रॉफिट होता था वो कहां ट्रांसफर होता था बेटा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में सर। बशी बशी घेऊन गांव भर फिर नालायक माकड़। बाकी के बच्चे तुम आंसर दो, कहां पर ट्रांसफर होता था? शेयर फोरफिट अगर होते थे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फोरफिट हो गया, उसके बाद में री इश्यू होने के बाद में कहां पे ट्रांसफर होता था उसका प्रॉफिट? ये देखो स्मिता ने आंसर दे दिया है। हाँ तो फिर गधेड़े अभी आंसर देता क्या? गुनगुन ने आंसर दे दिया, किंजल ने आंसर दे दिया, अंकित ने दे दिया, माकड़ अभी तेरे को पता किसी ने ये देख लिया तेरा क्या बोलते यूट्यूब पर वीडियो, शादी करेंगे क्या तेरे साथ नालायक माकड़? आज के 7-8 साल बाद में ये हॉन्ट करेगा, बोले इस आदमी को तो इतना ही नहीं आता था। माकड़ या कैपिटल रिजर्व होता है वो, बराबर है कि नहीं? जी सर। सो बेटा जी वो प्रॉफिट भी हमारे रेगुलर एक्टिविटी से नहीं था, वो प्रॉफिट भी था कि किसी के शेयर हमने फोरफिट किए थे और फोरफिट करने के बाद में उसको वापस दोबारा पैसा नहीं दिया उसका, राइट। तो वो वाला पैसा हमने कहां पे ट्रांसफर किया था? कैपिटल रिजर्व में। तो बेटा वहां पर भी वही लॉजिक था, कंपनी लॉ ने, कंपनीज एक्ट ने भी यही बताया हमें कि जो पैसा आपने कमाया नहीं है फ्रॉम रेगुलर बिजनेस, यू टू ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व, यस और नो? यस सर। ऑलराइट बेटा जी। सो अरमान भाई बाय बाय। सो सभी रसगुल्ले बच्चों से मैं आपको एक बात बता दूं कि बेटा जी कैपिटल रिजर्व वो प्रॉफिट होता है
जो धंधे में से विड्रॉ नहीं किया जा सकता बाय द ओनर। बोलो बोलो जल्दी से, मां के सामने नाचते नाचते बोलो, मां मां तुझे मालूम है मां, कैपिटल रिजर्व वो वाला प्रॉफिट होता है जो ओनर अपने बिजनेस में से विड्रॉ नहीं कर सकता मां। तो मां अगर पापा ने कैपिटल रिजर्व डाल के रखा है ना मां, तो पैसा तो विड्रॉ नहीं कर सकती मां। समझ में आ रही बात? तो कैपिटल रिजर्व या किसी भी रिजर्व के नाम से अगर कोई रिजर्व बनता है तो बेटा जी वो रिजर्व विड्रॉ नहीं किया जा सकता। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई। जब ये बात समझ में आई गई है तो मुझे अभी आपको तंदुरुस्त बच्चे को आगे लेके चलना है। तो बेटा मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये क्या सिखाता है? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये टॉपिक क्या सिखाता है? तो ये टॉपिक सिखाता है कि बेटा जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनने के पहले, राइट, आपकी एंटिटी बनने के पहले, सपोज यहां पर इनकॉर्पोरेशन है, राइट, आप व्यवसाय पहले ही शुरू कर देते हैं। अब जैसे मैं बताता हूं, मैं जब टीचिंग प्रोफेशन में आया, मुझे आपका तो पता नहीं, मैं हर बार क्वेश्चन में पूछता हूं बच्चों को कि बच्चों बताओ मुझे कि तुम जब बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करने के लिए क्या लगेगा? तो मुझे बच्चे क्या बोलते पता है क्या? कुछ भी फालतू बातें बोलते कि सर पहले हम कंपनी बनाएंगे, सर पहले हम पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे। मुझे तो ऐसा जी करता है ना कि उठू साले को एक सोटी लू और धनाधन दू। अरे गधेड़े, ऐसा नहीं होता है धंधा। जब आप जीरो से उठते हो ना तो तुम ये नहीं सोचते हो कि पहले एंटिटी बनाऊं, कि पहले फॉर्म बनाऊं, पहले कंपनी बनाऊं। अबे तुम धंधा चालू कर देते हो। मैं बता रहा हूं एज ए टीचर, मैंने जब बिजनेस शुरू किया था मेरा, मैंने कोई शॉप एक्ट कुछ नहीं लिया था। आई जस्ट स्टार्टेड विथ माय बिजनेस। आई हैड एन आइडिया एंड आई स्टार्टेड विथ माय बिजनेस। भाई मैं पढ़ाने लग गया था बच्चों को। तुम कैपिटल की बात कर रहे हो, कोई कैपिटल नहीं था, सिर्फ बुद्धि थी। वो सामने वाले की कॉपी लेता था, सामने वाले की कॉपी में लिख लिख कर उसको समझाता था उसी के पेन से। समझ में आ रही है बात ध्यान में? तो बोलने का तात्पर्य क्या राजा बेटा जी, कि पहले इनकॉर्पोरेशन वगैरह ये सब चीजें नहीं होती। तो मैं बोलने का तात्पर्य ये कर रहा हूं कि धंधा आप जब शुरू कर देते हो तो जो शुरुआत का प्रॉफिट होता है बिफोर इनकॉर्पोरेशन, इट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट। ए क्या समझे मिट्ठू? ए मिट्ठू क्या समझे कि इनकॉर्पोरेशन के पहले का प्रॉफिट जाता है कैपिटल रिजर्व में मोहतरमा, और इनकॉर्पोरेशन के बाद का प्रॉफिट जाता है बोलो पी एंड एल अकाउंट में। समझ में आ रहा है? सो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट विल गो टू द पी एंड एल अकाउंट एंड प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट विल गो टू दी टीआर, कैपिटल रिजर्व। और 2 मिनट शुभम माने साहब, 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको सब समझा दूंगा, ये सब बातें समझा दूंगा आपको मैं, तुम चिंता नहीं करो। हैं शुभम माने जी मुझे फोन करिए ना, 8600320000, अपन आपसे बात करना चाहता है। एक बार फोन करो ना शुभम जी। शुभम मानी जी से अभी हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि प्री इनकॉर्पोरेशन का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। शुभम माने नंबर दिया ना बे, 8600320000, 8600320000। लवकर फोन कर माकड, एवढा उशीर लावू नको। अरे राम रे गूगल यार, अरे इसको बाहर निकालो गूगल को, मेरा ये गिर गया नीचे। हॅलो हॅलो, हाँ सर। काय नाव तुमचं साहेब? हाँ सर, शुभम माने। माने साहेब कुठल्या गावचे तुम्ही? सोलापूर। सोलापूरचा? आईला सोलापूरचा बाबा आहे आमचा। सोलापूर मध्ये कुठे राहिला? आता सोलापूर मध्ये वडगाव म्हणून आहे का? तिकडे म्यूट कर की त्याला म्यूट कर ना बाळा। हाँ सर बोला। मग काय बे करतो का नाही? काय सर? काय बे करतो का नहीं? काय बे ये बे जा बे? हाँ सर, एवढं नहीं का? ठीक है, अभी चलो सुनते हैं, माने साहब से बात करते हैं। माने साहब आप साउथ इंडियन मूवी देखते हो क्या? हिंदी में बोलना पड़ेगा बेटा सभी ऑडियंस के लिए। हाँ सर, देखता हूँ मैं। साउथ इंडियन मूवी, तो कौन सी साउथ इंडियन मूवी देखता है बता मुझे? एक आध कोई मूवी का डायलॉग मारेगा क्या? साउथ इंडियन मूवी में वो रहता है ना कि तेरा ये है वो है, तेरा नाम ये है, तू ये करता है, तू वो करता है, ऐसा कुछ रहता है ना मूवीज में, मालूम है क्या तेरे को? नहीं सर, मूवी देख के अब 1 साल हुए सर। मूवी देखकर 1 साल हो गया? ओके कोई बात नहीं। तो अभी मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज तो सोलापुर का अपना पंटर है ना, और अपने को मालूम है ना सोलापुर के लोग मतलब एकदम भारी। अभी देख तू सोलापुर से, मैं सोलापुर से, अपन कितने भारी लोग हैं, राइट है क्या नहीं? हाँ सर। तो सोलापुर के अपन एकदम भारी लोग रहते। अब अपन भारी लोग रहते तो अपन क्या डिसाइड करते कि अपन डायरेक्टली जाकर एक कंपनी खरीदने वाले, कहां पर? सिंगापुर में। सिंगापुर थोड़ा ज्यादा हो गया, अपन एक काम करते, एक कंपनी अपन खरीदने वाले अमेरिका में। अमेरिका, ठीक है सर।
अरे साले कमीने कब गाली खाएगा, चुपचाप बात कर व्यवस्थित। मेरे सोलापुर की अगर इज्जत का वाटोड़ा हुआ ना तो याद रख नहीं लेना। सर, अमेरिका। हाँ, कहां पर बाय कर रहे बेटा? अमेरिका। डायरेक्टली अपन जाएंगे अमेरिका में बाय करेंगे। तेरे पास बहुत पैसा है बेटा, है ना? तेरे पास अराउंड मान लेते हैं 400 करोड़ रुपए है। अब तू क्या डिसाइड करता है यार, इधर बैठकर क्या काम करेगा यार? एक काम करते हैं, अपन उधर जाएंगे और उधर एक कंपनी बनाएंगे। अब मुझे बता, वो तेरे को इंग्लिश आती क्या? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी। हाँ तो बोल के दिखा इंग्लिश। सर इतना नहीं सर, प्रॉपर। अरे बोल की हेलो हाउ आर यू, कुछ तो बोल के दिखा, लोगों को सुनने का है। अरे बोलना। हाँ सर, और सर मला नहीं, तिकडे बोल। यूएस मध्ये बोलायला लागलाय तू, यूएस में बात कर, जल्दी से बोल। सर एडजस्ट करो सर कुछ तो। हाँ तो समझ में आ रही बात ध्यान में? ये भाई साहब इंग्लिश नहीं बोल सकता वहां पर। तो जब ये इंग्लिश नहीं बोल सकता अमेरिका में, तो ये क्या बोलता है कि यार भाई साहब उधर कंपनी बनाने का है जीरो से, तो बुम्बा बुम हो जाएगी। सोलापुर की एक खास बात है, हम इंग्लिश खतरनाक बोलते हैं जो समझ में नहीं आती है। तो बेटा जी अमेरिका में जाके मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा अच्छे से, ना ये बोल पाएंगे माने साहब। तो हम क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि वहां पर एक कंपनी को बाय कर लेंगे। यस और नो? सर अब ये कंपनी को बाय करने का माने साहब बोलते हैं कि भाई साहब अपन का है अपना, क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी पैसे की कमी पड़ने नहीं देने का। बोले बिंदास होकर 175 करोड़ की अपन कंपनी खरीदने वाले। टशन में एकदम माने साहब व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर जाते हैं। मैं, हमारे सोलापुर में व्हाइट कपड़े बहुत चलते हैं, मैं भी व्हाइट कपड़े पहनता हूं कभी कभी। तो वहां पर व्हाइट कपड़े पहनकर जाते हैं, 175 करोड़ में कंपनी खरीदेगा। अब झंडू मुझे एक बात बता, तेरे को वहां पर जाकर एक कंपनी खरीदने का है, तो तू पहले खरीदी का सौदा करेगा या कंपनी बनाएगा? मुझे एक बात बता। सर सौदा करूंगा सर। सौदा करेगा, बराबर है। अब उस कंपनी का नाम है टकला टॉमी, ठीक है? उधर कंपनी का नाम क्या है? टकला टॉमी। हाँ, उधर की कंपनी का नाम है टकला टॉमी। अपने को अपना नाम पाइजे तो अपन क्या बोलेंगे? अपन एक नई कंपनी उधर बनाएंगे जिसका नाम है माने एंड माने, नहीं माने एंड ओनली माने माने एंड ओनली माने कंपनी का नाम बना है। अब इस टकला टॉमी को ये अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे या उसको अपने अंदर ले लेंगे, खरीद लेंगे। तो बेटा जी कंपनी पहले नहीं बनेंगे माने एंड ओनली माने, पहले इसको बाय करेंगे। सो बेटा जी होता क्या है कि टकला टॉमी इधर बाय हो गई, बाय इधर हो गई, उसको पैसे दे दिए, तब तक ये कंपनी अपना बिजनेस चला रही है। कौन चला रही है? टकला टॉमी। बट एक्चुअली टकला टॉमी नहीं है, ये कंपनी है माने एंड ओनली माने। बट माने एंड ओनली माने का जो जन्म हुआ, इनकॉर्पोरेशन हुआ, यहां पर हुआ। अब बेटा जी आपको समझ में आया क्या कि सर बिजनेस में तो, एजुकेशन बिजनेस में तो पैसा लगता है। इधर समझ में आया कि आपका इनकॉर्पोरेशन बाद में होगा, बट आपने कंपनी को पहले ही बाय करके रख लिया था, और फिर जैसे ही आपकी कंपनी बनेगी उस कंपनी को आप अपने अंदर ले लोगे। से यस और नो? हाँ सर सर। तो ये जो प्रॉफिट है ना बेटा, क्योंकि ये धंधा तो चालू ही रहेगा, इस प्रॉफिट को बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। और ये प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट माने एंड ओनली माने का नहीं है, इसीलिए ये जाएगा सीआर में, कैपिटल रिजर्व। यस और नो? ओ दादा कळाले का नहीं? ठीक है, सोलापुरचा विजय असो, काळजी घे बाळ्या, है ना? हाँ सर। भेटायला ये। हाँ चाहते तो ना सर, येणार आहे 3 वर्षांनी। ठीक है, काळजी घे बाळा, है ना? यस। हाँ सर सर। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह बात समझ में आई कि इधर मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब ये हम सोलापुर के लोगों में एकदम टशन बहुत भारी है। तो अपन क्या करते, इधर से चले जाते, अपन इधर से चले जाते और कंपनी को खरीद लेते, पहले सौदा वौदा कर लेते। अभी अपनी कंपनी बनेली नहीं है तो अपन क्या करते हैं कि उस कंपनी को बोलते तो कंटिन्यू कर रहे हैं, 3-4 महीने बाद मेरी कंपनी बन जाएगी, जो कुछ भी लीगल फॉर्मेलिटीज अपन वो कंप्लीट करेंगे, माने एंड ओनली माने अपनी कंपनी बनेगी। अपन क्या करेंगे, तेरे को टेक ओवर कर लेंगे रे बाबू। तो समझ में कोशिश करो भाई, पैसा अपन ने पहले दे दिया, सौदा अपना पहले हो गया, वो प्रॉफिट पहले का था ना, वो प्रॉफिट माने एंड ओनली माने का नहीं है। दैट इज प्री कॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड एज पर कंपनी लॉ सच प्रॉफिट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो इस टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं? इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये तू माने या ना माने यारा सही बात है। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट वेरी इजीली एंड इंटरेस्टिंगली। यस और नो? कोई क्वेरी है यहां तक? तो बेटा जी जब तक आपकी कोई एक कंपनी है, ये इधर इनकॉर्पोरेट हुई, बट आपका सौदा व्यापार व्यवहार ये इधर हो गया है, यू हैव एक्वायर्ड हियर, बट आपका इनकॉर्पोरेशन लेट हुआ है। सो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। नाउ यू विल बी आस्किंग इट फ्रॉम व्हाट पर्सपेक्टिव? फ्रॉम कंपनी लॉ पर्सपेक्टिव इट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व।
So this is also called as profit prior to incorporation is transferred to capital reserve, and profit after incorporation then we will be transferring it to the P&L account, right? So अगर मैं माने को पूछेंगे, माने भाई साहब को, माने एंड ओनली माने को पूछेंगे कि भाई साहब अगर कल को छोरी को घुमाने लेकर जाएगा, तो आप ही मुझे बता दो, कल को छोरी को घुमाने लेकर जाएगा राइट यूएस में, तो कौन से वाले प्रॉफिट को लेकर जाएगा, मतलब कौन से वाले प्रॉफिट को लेकर नहीं रहे, कौन से वाले प्रॉफिट से पैसा विड्रॉ करेगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन या प्री इनकॉर्पोरेशन, राइट? माने एंड माने उधर जाएंगे तो फिर उधर कि कोई एक छोरी को घुमाने लेकर जाएंगे, यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ, माने को प्रॉफिट कैसे हुआ? बाद वाला पोस्ट, नमस्ते, सल्यूट बॉस, सल्यूट, वेरी गुड, मजा आ गया। ये बैच एकदम जबरी होने वाली है क्योंकि भाई साहब बैच की ग्रास्पिंग जोरदार है, जोरदार। अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान में, तो लिखिए प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। दूसरा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट is transferred to P&L account. Pre-incorporation profit is transferred to capital reserve and post-incorporation profit is transferred to P&L account. Okay? सुनिए अभी। Now let me explain you something. बेटा जी मुझे बताओ, ये तुम हो राइट, और तुम्हारा छोटा भाई या बहन होगा। मुझे ऐसे बच्चे फोन करे जिनका छोटा भाई या बहन होंगे, तो मुझे एक बात बताए कि ऐसा कोई होगा जिसका छोटा भाई या बहन होगा जिसके अंदर गैप 5-6 साल का हो। तो मुझे एक बार ऐसा कोई भाई बहन अगर फोन कर पाए तो बहुत बढ़िया होगा। जल्दी से मुझे फोन करके बताइए, जल्दी से मुझे एक बच्चा कोई फोन कर ले कि जिसके भाई बहन है 5-6 साल। हेलो 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 हेलो, नमस्ते मैम साहब, क्या नाम है आपका? प्रेरणा चौहान। प्रेरणा चौहान जी। और प्रेरणा चौहान जी, आपने तो तुरंत फोन कर दिया है, हाथ में फोन लेकर ही बैठी थी क्या डायल कर कर? हाँ सर। कहां से गुड़िया तू? औरंगाबाद। औरंगाबाद की है? अरे छोकरी बता। तो ये प्रेरणा, मैंने इसको टकली बना दिया था, हाँ ठीक है। ये प्रेरणा, प्रेरणा मुझे एक बात बता, तेरा भाई है कि बहन है? बहन है सर, छोटी। छोटी बहन है। और बहन का नाम क्या है? श्रुति। श्रुति। बेटा बहुत तंग करती है? हाँ बहुत सर। क्या एज है बेटा उसकी? अभी सर 5 साल की हो गई। 5 years। और अब देखना जरा ध्यान से बेटा, मुझे एक बात बता, बहुत बहुत बदमाशी करती ना वो? हाँ सर, किसी का भी नहीं सुनती वो। अरे किसी का क्या नहीं सुनती, मैं तेरे को मजाक नहीं बोल रहा हूँ, ब्लेस्ड है तू। क्या माहौल रहता होगा घर में, क्या मस्ती करती होगी ना वो, धूम धड़ाका मचाती होगी, राइट? तो यू कैन सी योर सेल्फ इन हर, सो एंजॉय विद हर, मस्ती करने दिया कर उसको। तो सुन प्रेरणा, अभी मैं तेरे को कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर बता। मुझे बता कि तेरे मम्मी ने 3 चपाती बनाए, ठीक है? नहीं बनाती क्या? तू ऐसे क्यों कर रही? तू मम्मी के बारे में ऐसे क्या बात कर रही है यार? हाँ बनाती है सर। 3 चपाती बनाती होगी ना तेरी मम्मा। अब 3 चपाती में से मुझे बता, प्रेरणा को कितनी मिलेगी और श्रुति को कितनी मिलेगी? वो छोटी है तो उसको 1, मुझे 2। अरे छोरी जोरदार, बिल्कुल मेरे दिल की बात बोल दी, 2 और 1। तो कैन आई नॉट से प्रेरणा और श्रुति, राइट? अभी एक काम करते, गणपति आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। अभी गणपति में ना धमाकेदार डांस करने का नासिक ढोल पर। तो अब मैं बोल रहा हूं कि तेरे मम्मी ने 5 मीटर कपड़ा लेके आए और 5 मीटर कपड़े से ढोल ताशे के लिए तुम्हारे लिए कुर्ता और ये क्या अपना ट्रेडिशनल ड्रेस रहता ना, आउटफिट रहता ना, तर आपण काय म्हणतो यार आपल्या इकडे, आम्ही तर कुर्ता पजामा म्हणतो, तुम्ही काय म्हणता मला माहिती नहीं। तो अपन वो कुर्ता पजामा बनाने वाले, तो उसके लिए मुझे बता कि प्रेरणा के लिए कितना यूज करेगी तेरी मम्मा और श्रुति के लिए कितना यूज करेगी?
अब मेरे लिए 3.5 और उसके लिए 1.5। वेरी गुड बेटा जी। सो 3.5 मीटर फॉर यू एंड 1.5 मीटर फॉर यू हर। अब बेटा मुझे बताइए क्लासीफाई कैसे किया? दिमाग बिल्कुल सही चला रही है तू, क्योंकि अभी हमको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो तू कैसे क्लासीफाई कर रही है? हाउ आर यू क्लासीफाइंग इट? मैं बड़ी हूँ तो मुझे ज्यादा लगेगा और वो छोटी है तो उसको कम लगेगा। कुछ भी बोलती है ये, कह रहे पागल। तू बड़ी है तो उसका लेना देना नहीं है। अगर बड़ी होती, हाइट छोटी होती तो तेरे को भी उतना ही कम ही लगता। तेरी हाइट बड़ी है इसलिए तेरे को कपड़ा ज्यादा लग रहा है, राइट? तू बड़ी है एंड यू ईट मोर, दैट इज द रीजन यू आर गेटिंग मोर। यस और नो? यस सर। बट बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या ये ऐसा ही होगा फाइनल, या इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यू कैन ईट 2.5 एंड शी कैन ईट 0.5 चपाती। यस और नो? यस सर। ऐसा भी हो सकता है बेटा जी कि यू कैन ईट 1.75 एंड शी कैन ईट 1.75, सॉरी 0.75। हेलो? यस सर। मतलब अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कि यही फाइनल है कि नहीं तू 2 खाएगी और वो 1 खाएगी? ऐसा रूल बेस चलता है या एस्टिमेट बेसिस पर काम होते रहता है? नहीं सर, कम ज्यादा हो सकता है। एब्सोल्युटली राइट। तो हाँ, तो एस्टिमेट चॉकलेट आएगी तो उल्टा उल्टा हो जाएगा। यस और नो? चॉकलेट आएगी, मान ले 5 आई तो तेरे को 0 मिलेगी, उसको 5 मिलेगी। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, वो देती ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, देती नहीं बेटा। मेरे को तेरा दर्द समझ में आ रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर यू। बहुत दर्द निकल रहा है। कोई नहीं। सो बेटा जी मैं अभी आपको बता रहा हूं, गुड़िया भी जरा ध्यान से देखना और मुझे आंसर देना। ओके, जरा एकदम ध्यान से देखना। सैलरी है बेटा और सैलरी 12,000 है, ठीक है? डेट ऑफ एक्विजिशन 1/1/2021 है, ईयर एंड 31 दिसंबर 2021 है, ये ईयर एंड है। ओके, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है। और गुड़िया मैं लिख रहा हूं इधर बीच में एक डेट आएगी 1/4/2021, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है? अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये सैलरी पूरे साल भर की है, राइट? जैसे 3 रोटियां थी, ये पूरे साल भर की पर एनम सैलरी है। रोटियां 3 थी, तूने प्रेरणा और श्रुति में बांट दी। तुमने प्रेरणा और श्रुति में बांट दी। यस और नो? यस सर। वैसे ही बेटा मुझे बता, अगर मैं तुम्हें नाम दे देता हूं, ये है यहां पर श्रुति, जिसको मैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड बोलूंगा, और ये है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड जिसका नाम है प्रेरणा। तो गुड़िया अब मुझे बता, सोच के तेरे दिमाग से कि तू कितना कहां पर बांटेगी सैलरी को, अगर बांटना है तो। 12,000 को 2 पार्ट्स में बांटना है। हाँ तो बांटो, 2 पार्ट में। कैसे बांटोगी? सर 9,000 और इधर 3,000। तो इधर और उधर मेरे को दिख रहा है क्या पागल? सॉरी, प्री इनकॉर्पोरेशन में 3,000 और पोस्ट में 9,000। ठीक है, आज मम्मी को क्या बोलेगी? काला टीका लगाने को बोलना तेरे को, ठीक है? हाँ काला टीका लगा देने का, नहीं तो नजर लगेगी, बाहर मत जाना, ठीक है? तो मम्मी यही है सर, मम्मी सुन रही। अच्छा मम्मा सुन रही है क्या? तो मम्मा जी नमस्ते आपको, और गुड़िया को काला टीका लगा देना। तो बॉयज, यस मैम, राइट। सो थैंक यू सो थैंक यू सो मच मैम। अरे यार तू बोलना नहीं था यार, कि मम्मा बैठकर सुन रही बोलकर। अब मैं इधर ना एम्बैरेस हो गया, मैं कुछ भी बोलता है इधर, ठीक है? सर वो कब से लेक्चर चालू है? बहुत बहुत बढ़िया बेटा। तो मेरी बात सुनो बेटा जी, अब जो हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया है 12,000, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्री एंड पोस्ट, एंड बेटा जी वी हैव डन इट ऑन द बेसिस ऑफ एन एस्टिमेट। यस और नो? ऐसा फाइनल होना जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सैलरी प्री वाले पीरियड में ज्यादा थी, या सैलरी प्री वाले पीरियड में कम थी और पोस्ट वाले पीरियड में ज्यादा थी। यस और नो? सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि जैसे हम हमारी रोटी को बांट रहे थे हमारी डे टू डे लाइफ में श्रुति और प्रेरणा के बीच में, वैसे ही हमें बांटना है हमारी सैलरी, हमारे रेंट, हमारे एक्सपेंसेस को, हमारी इनकम को प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, और हमें मिल जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। और जाते जाते प्रेरणा एक आंसर और देती जा, प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कहां जाता है मुझे जल्दी से बता। प्री इनकॉर्पोरेशन का सीआर में। वेरी गुड, कैपिटल रिजर्व में जाता है प्रॉफिट। यस और नो? सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और मम्मा को बोलना आज तेरे को भी चॉकलेट देने के लिए, ठीक है? ओ मम्मा सुनो मेरी बात, इसको भी चॉकलेट दो, बेचारी बहुत रो रही थी कब से। हाँ सर, दे दूंगी। चल बेटा, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। तो राजा बेटा जी, आप सभी लोगों को यह बात समझ में आई होगी कि मैं आप सभी लोगों से यह कह रहा था कि जो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है, इट विल गो टू कैपिटल रिजर्व, एंड द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट विल गो टू दी
व्हाट आई कैन से P&L अकाउंट। और ये बांटना कैसे है, तो हमें ये बांटना है एस्टिमेट के बेसिस पर। बेटा जी जिस दिन आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये एस्टिमेट है, तो आप ऐसा रूल बेस नहीं चलोगे। तो मेरे कुछ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे प्रेरणा से। प्रेरणा को मैंने ये पूछा क्या बेटा ये ऐसा ही होना कंपलसरी है क्या, तो प्रेरणा बोली नहीं सर, अपने हिसाब से हम चीजों को चेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके बेसिस पर हम चेंज कर सकते हैं। सो कैन आई नॉट से यू पीपल प्लीज टेल मी कि बेटा जी कि हमें प्री और पोस्ट में जो बांटना है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट, बट ये एस्टिमेट चेंज हो सकता है। तो प्रॉब्लम में भिड़ मत जाना, अड़ मत जाना कि ऐसे क्यों किया। भाई साहब अपने को प्रॉब्लम पढ़नी पड़ेगी और प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हो उसके बेसिस पर करना पड़ेगा। यस और नो। सो लेट्स गो ऑन बॉयज एंड गर्ल्स। और अब हम एक चीज पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से हमको इसको बांटना होगा। ऑलराइट, सो बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है, आप इस चीज को लिख कर लेंगे क्या मेरे साथ। ये रहा बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। अब ये क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, बट हम क्या कर रहे हैं बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। तुम बोलोगे सर हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं तुम्हारे को एक बात बता देता हूं कि आईसीआई की मॉड्यूल जब आप निकालोगे तो आईसीआई की मॉड्यूल आपके पास रहेगी। एग्रीड, मॉड्यूल रहेगी मतलब ऑनलाइन अवेलेबल है। काम करता हूं ना यार, मॉड्यूल ओपन करके दिखा देता हूं कि आईसीआई की जितनी आपको आदत है उतना आपके लिए अच्छा है। Here if you see it, ये देखो बेटा इधर बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। पहले हम ये पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट मतलब आईसीआई ये बोलती है कि कौन से बेसिस पर आपको उसको बांटना है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वो पूरे साल भर का जीपी निकलता है और वो साल भर का जीपी आपको बांटना पड़ता है प्री वाले पीरियड में और पोस्ट वाले पीरियड में। तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये हो सके तो ओपन कर लीजिए। सो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस सेल्स रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर कि प्री पीरियड में कितना सेल्स हुआ और पोस्ट पीरियड में कितना सेल्स हुआ, ये मैं आपको समझा दूंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे ही हम क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे विल बी एबल टू डू इट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, सो मैंने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो और टर्नओवर रेशियो। इसके अंदर बेटा जी जैसे मैंने बताया था कि ये एस्टिमेट है, तो एक ही तरीका नहीं होगा, देयर आर वेरियस वेज इन विच इट कैन डू। सो पहला वाला है सेल्स रेशियो, धीरे से नीचे जाएंगे तो और लिखा और ऑन द बेसिस ऑफ सीओजीएस। सीओजीएस इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी सिर्फ सुनो कैसे करना है वो समझाऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि प्री और पोस्ट में बाइफरकेट करना है। नेक्स्ट टाइम रेशियो, टाइम रेशियो मतलब प्री का पीरियड कितना है और पोस्ट का पीरियड कितना है इसे। अब इसमें से सबसे स्ट्रांग मेथड कौन सा है, तो बेटा जी इट इज सेल्स रेशियो। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले लिख दीजिए कि आप जीपी कौन से बेसिस में जाएगा। देखो ऐसे लिखना है, जीपी अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट आप लिखेंगे, अपोर्शनमेंट बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट बेटा मतलब बांटना, अपोर्शनमेंट basis of apportionment. First one, can I not say sales, gross profit or gross loss, gross profit or gross loss, it will go in, can I not say sales ratio, पहला priority sales ratio, second COGS ratio और तीसरा वाला रहेगा टाइम रेशियो। अब ये क्या होता है ये अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, ये बताऊंगा, बट अभी के लिए आप इतना लिखकर ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी आगे। दिस इज जीपी, नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट। हे पीपल प्लीज चेक सेकंड पार्ट, जीपी जीएल हो गया। नाउ वेरिएबल एक्सपेंसेस, नाउ व्हाट इज वेरिएबल एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल which varies with sales, for example packing expenses, selling commission, sales expenses, distribution expenses which is related to sales is variable expenses। आपको ये चीज समझाई गई होगी इकोनॉमिक्स में भी। वेरिएबल कॉस्ट वैसे ही वेरिएबल एक्सपेंसेस जो सेल्स से ताल्लुकात रखते हैं, राइट, कैरेज आउटवर्ड ये सेल्स से ताल्लुकात रखता है। सो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू सेल्स एक्सपेंसेस विल गो इन सेल्स रेशियो। सो कैन आई नॉट से वेरिएबल एक्सपेंसेस, variable expenses like carriage outward
selling expenses, commission to agent, etc. एडवर्टीजमेंट भी बोलूंगा, वी विल बी ट्रांसफरिंग, एडवर्टीजमेंट नको बोलने को, नहीं तो तुम डर जाओगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो कैसे निकलता है ये बात करेंगे, विल बी ट्रांसफरिंग इट इनटू व्हाट, सेल्स रेशियो। Sales ratio. This is variable expenses. So variable expense linked with turnover. Example, carriage outward, selling and distribution expenses, commission to selling agent, traveling agent, advertisement expenses, bad dates, brokerage, sales promotion, etc. तो ये लिख ही देते, bad dates, advertisement, etc. So in other words, I'll write down related to sales. Related to sales. Discount allowed. So can I not say it will be transferred in the sales ratio? I repeat, it will be transferred in the sales ratio. Let's move on further. After variable, fixed common expenses like depreciation, like rent. इसका sales से कोई ताल्लुकात नहीं है. Rent, salary, right? All these are related to what, my dear friend? Time, and hence it will be transferred in the time ratio. So if I read it, fixed common charges, example, salaries, office and admin expenses, rent, rates, taxes, printing and stationery, telephone, telegram, postage, depreciation, miscellaneous expenses, everything will go in what? Time ratio. I repeat, तो depreciation हो गया, right? Then can I not say depreciation हो गया, rent हो गया, electricity हो गया. Similarly, boys and girls, I would say administration expenses, postage, telegram, all these kind of expenses will be transferred in the time ratio. Now what is time ratio? We'll see it. Okay, so can I not write down depreciation? Third one, depreciation, rent, काय म्हणतात तर, depreciation, rent हो गया, postage, admin expenses. I will put it into time ratio. Will definitely ask me what is time ratio. We are not seeing that. अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमें क्यों चाहिए होंगे, तो पहले समझ में आ जाएगा, तो then we'll be able to understand it more easily. So depreciation, rent, postage, admin expenses and all will go in time ratio. Now expenses relating to pre-incorporation period. ऐसे कुछ खर्चे होते हैं, they are related to pre-incorporation period. ऐसा हो सकता है. I repeat, expenses which are related to pre-incorporation period. So for example, कोई ऐसी चीज है, ये भी हम क्या करेंगे बेटा जी, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस वंस वी गो इनटू व्हाट द क्वेश्चन. सो फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई बैड डेट्स हो गया जो बेटा जी पोस्ट से कोई ताल्लुकात ही नहीं, उसका पूरा का पूरा रिलेशन है प्री से, राइट? या बैड डेट्स रिकॉर्ड हो गया और वो बैड डेट्स रिकॉर्ड का कोई लेना देना है ही नहीं पोस्ट के साथ में, तो जो रिलेटेड है डायरेक्टली लॉस बाय फायर, आग लगी प्री वाले पीरियड में, पोस्ट में क्या ताल्लुकात है? अगर आग लगी, मान लो अभी आग लग गई कहीं पे, अब आग लगने के बाद में कैन आई नॉट से कि दिस एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर्ड इनटू वेयर, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, बिकॉज दिस फायर रिलेट्स टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. कैन आई नॉट से पीपल, फोर्थ वन, expenses related to pre-incorporation period. Depending on date of event, कि कब हुआ, date of event. Example, loss by fire during, loss by fire before incorporation लिख देता हूं, during नहीं, before incorporation will go in where, pre-incorporation period, will go where, pre-incorporation period. Now let me ask you, अगर loss by fire post incorporation period में हुआ तो कहां जाएगा? अगर loss by fire happens in post incorporation period तो कहां जाएगा? सोच के बताओ. लॉस बाय फायर अगर प्री पीरियड में हुआ तो प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा. लॉस बाय फायर इफ इट हैपेंस इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड तो कहां जाएगा? जैसे माने अनमाने का एग्जांपल अगर हम लेंगे, आग पहले लग गई, कौन सा वो, टॉमी टकला कंपनी थी ना, टकला टॉमी, कहां पे गई वो?
अगर मान लो आग यहां पर लग गई है प्री इनकॉर्पोरेशन में, तो इट विल गो इन प्री इनकॉर्पोरेशन. अगर आग पोस्ट में लगी है तो इट विल गो इन पोस्ट. आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू बी एनी डिफिकल्ट. यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप. एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. अभी ऐसे कुछ एक्सपेंसेस है विच आर रिलेटेड टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. एग्जाम्पल, डायरेक्टर्स फीस, राइट, डायरेक्टर्स फीस, सिटिंग फीस, राइट, ये सब चीजें विल बी गोइंग इनटू द व्हाट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. सो ध्यान से सुनिए, एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डायरेक्टर्स फीस, directors remuneration, preliminary expenses, share issue expenses, underwriting commission, discount on issue of what I can say, discount on issue of securities will go in post incorporation period. Now you must be wondering little bit कि सर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है. इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हम कल करेंगे बेटा, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है. सो मैं आपको ये बता दूं कि जो एक्सपेंसेस सिर्फ एक्सक्लूसिवली कंपनी से रिलेटेड है विल गो इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. मतलब फॉर एग्जांपल अभी माने एंड ओनली माने को वो कंपनी बनाने का है, तो कंपनी बनाने के लिए ही हैज टू इनकर लीगल एक्सपेंसेस, ही हैज टू इनकर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ही हैज टू इशू द शेयर्स, फॉर दैट ही हैज टू इनकर द एक्सपेंसेस, ही हैज टू इशू अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस, फिर वो डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा, डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन रहेगा, डिबेंचर इशू करेगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट. ये सारे एक्सपेंसेस बेटा जी प्री से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, ये सारे के सारे खर्चे रिलेटेड है टू द कंपनी, माने एंड ओनली माने. सो देन माय डियर फ्रेंड इट विल बी गोइंग टू व्हाट, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि प्लीज राइट इट डाउन. ये वाली इतनी सी चीज लिख लो, ये वाला पॉइंट लिख लो, और उसके नीचे के पॉइंट 2 जो है वो हम कल करेंगे, और कल हम प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे. तो आशा करता हूं कि इस पूरे के पूरे टेबल को आप पढ़कर आएंगे, इसको अच्छे से लिखकर लाएंगे, और ध्यान रहे कि कल आपने मुझे एक वादा किया है, और वो चीज मैं आपको वापस दोहरा दूं कि बेटा जी होमवर्क आपको करना पड़ेगा. अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास क्लास ज्वाइन करने के लिए या क्लास करने से या किसी और जगह पे क्लास करने से आप पास हो जाते हो, मूर्ख हो आप कहीं पर क्लास करने से पास नहीं होते हो, आप पास होते हो अपनी मेहनत से. और मेहनत करना सीखो. जिस दिन मेहनत करना सीख जाओगे, पास होने के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे. और मेहनत नहीं करोगे तो बेटा जी पैसा बर्बाद करोगे, समय बर्बाद करोगे, और कहीं कुछ हासिल नहीं होने वाला. तो जो आज होमवर्क दिया, बिल्कुल श्रद्धापूर्वक, बिल्कुल अच्छे से कर आना इसको. और क्या बोलता है सर, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू लूज. अगर आप करना चाहते हो ना मेहनत, तो भाई साहब आसमान है आपके लिए, आप इतना कमा सकते हो. और अगर मेहनत नहीं करना चाहते हो ना, तो भाई साहब एक ही धंधा मिलता है फिर, सुलभ शौचालय. यू जस्ट नीड टू सिट देयर एंड यू विल गेट द मनी. समझ में आ रही बात ध्यान में? और वो भी मोदी जी आ गए इसलिए ठीक है, राइट. तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई है. तो प्लीज डू दिस एज एन होमवर्क एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय. बाय बाय. राइट, तो प्यार से बाय बाय तो बोलो यार, कब से तुम्हारे इंतजार में हूं. बाय बाय तो बोलो एक बार. ए बाय बाय बोलो ना, मैं कब से इंतजार में हूं. थैंक यू बेटा, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज.